नमस्कार। बीट्स ऑफ सिचुअल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 36 से 40 को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर अध्याय 3 के श्लोक 36 में अर्जुन भगवान से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। हे कृष्ण, वे क्या है जिसके कारण ना चाहते हुए भी मनुष्य बलात लगाए हुए की भांति किसी चीज में वश आकर पाप करने को बाध्य हो जाता है। अर्जुन के इस प्रश्न के बाद भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 के श्लोक 37 में उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, ये वासना है जो रजोगुण से उत्पन्न होती है और क्रोध में परिवर्तित होती है। जान लो कि ये वासना महापापी, कभी ना अगाने वाला और मनुष्य का शत्रु है। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि कई ऐसे मनुष्य हैं जो पाप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वे पाप कर्म में लिप्त हुए पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को ना चाहते हुए भी पाप करने को बाध्य कर देती है। भगवान ने उत्तर दिया कि वे शक्ति काम है, यानी वासना है। जब मनुष्य वासना के प्रभाव में होता है तो उसकी अपनी सोचने की शक्ति प्रभावित होती है। वे अच्छा और बुरे का भेद भूल जाता है। वासना के प्रभाव में मनुष्य किसी भी प्रकार से अपनी वासना को पूरा करना चाहता है। भगवान ने आगे कहा कि ये वासना कभी तृप्त नहीं होती। जितना इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाए ये बढ़ती ही जाती है। ये वासना पाप कर्मों की जननी है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य भगवान ने बताया कि ये वासना इस प्रकृति के गुण, एक गुण रजस गुण से उत्पन्न होती है। जो मनुष्य रजस गुणों से युक्त वातावरण में रहते हैं, वैसे वातावरण जहाँ रजस गुण अधिकता में होता है, यानी उत्तेजित और कामुक वातावरण, मांस मदिरा आदि का भक्षण, राजसिक वातावरण में वासना के उत्पन्न होने का अवसर अधिक होता है। चूंकि वासना रजस गुण से उत्पन्न होता है, इसलिए मनुष्य रजस गुणों को त्याग कर अगर सात्विक गुणों को धारण करे तो वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सात्विक गुणों से युक्त कुछ वातावरण के उदाहरण हैं: नियमित पूजा, साधना, मंदिर, योग या संन्यास का अभ्यास, दान, सेवा, भजन या कीर्तन आदि में भाग लेना, धार्मिक यज्ञ का उत्सव, तीर्थ, माता पिता, गुरु की सेवा। अब अध्याय 3 के श्लोक 38 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार धुआं अग्नि को और धूल दर्पण को ढक देता है तथा जिस प्रकार जैर गर्भ को ढकता है, वैसे ही काम वासना ज्ञान को ढक देती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने काम यानी वासना का ज्ञान के ऊपर पड़ने वाला दुष्प्रभाव का वर्णन किया है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढककर मलिन हो जाती है और जिस प्रकार दर्पण पर धूल की परत पड़ जाए तो दर्पण निष्प्रभावी हो जाता है, वैसे ही जब मनुष्य वासना के अधीन होता है तो उसका ज्ञान निष्प्रभावी हो जाता है। वैसा मनुष्य कुछ भी उचित सोचने से वंचित हो जाता है। उसके लिए सच और झूठ, अच्छे और बुरे में भेद करने की शक्ति नहीं रह जाती। वैसी अवस्था में मनुष्य अक्सर दुष्कर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। फिर अध्याय 3 के 39 श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये काम, ये वासना अग्नि के समान कभी संतुष्ट नहीं होता। ये ज्ञान प्राप्ति में बाधक है और ज्ञानियों का नित्य शत्रु है। इस श्लोक में भी वासना का ज्ञान के ऊपर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि वासना सिर्फ साधारण मनुष्यों के लिए घातक नहीं बल्कि ज्ञानियों के लिए भी हानिकारक है। वासना ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। एक ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में प्रयासरत है, अगर वासना के प्रभाव में आ गया तो उसकी ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। इसलिए ज्ञानियों को वासना उत्पन्न करने वाली राजसिक वातावरण से दूर रहना चाहिए। शायद ये एक कारण है कि वैदिक युग में छात्र आबादी से दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे और हमारे ऋषि मुनि सात्विक वातावरण में आश्रम बनाकर रहते थे।
अध्याय 3 के श्लोक 40 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि इस वासना के निवास स्थान हैं। ये काम, ये वासना ज्ञान को ढककर मनुष्य को भ्रमित कर देता है। काम, वासना या कई प्रकार की व्यसन जैसे धूम्रपान, मदपान को धारण करना बहुत आसान है, लेकिन इनका त्याग करना उतना ही कठिन है। इसका कारण यह है कि वासना मनुष्य के अंगों, मस्तिष्क और बुद्धि पर एक साथ प्रभाव डालता है। एक प्रकार से मनुष्य पूरी तरह से इसके चंगुल में हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वासना के इस भयानक गुण का वर्णन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि मनुष्य के अस्तित्व के मुख्य केंद्र हैं। अगर ये तीनों ही दूषित हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का गलत मार्ग पर जाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये थी अध्याय 3 के श्लोक 36 से 40 तक की व्याख्या। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। श्लोक 40 से आगे के श्लोकों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।